Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandiga. आज हम सोशल साइंस की स्विक्स बुक का चैप्टर 5 जुडिशरी स्टार्ट करेंगे. A glance at the newspaper provides you a glimpse of range of work done by the courts in this country. इस कंट्री में क्या काम होते हैं कोर्ट में. अगर आप एक नज़र डालेंगे न्यूज़पेपर पर तो ये इससे आपको पता चलेगा. बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दीज कोर्ट्स. क्या आपने कभी सोचा ये कोर्ट हमें क्यों ज़रूरत होती है. ये कोर्ट्स मीन्स अदालत. एज यू हैव रीड इन यूनिट 2, जैसा कि आपने यूनिट 2 में पढ़ा, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ. हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, कानून है. व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है. इज़ दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सनस. क्या लॉ, कानून सब पे बराबर लागू है. एंड दैट इज सर्टन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स. एक जो फिक्स्ड प्रोसीजर है, तौर तरीका है, वो सब पे है. नीड टू बी फॉलोड, सब बराबर से चल रहे हैं. व्हेन ए लॉ इज़ वायलेटेड, जब वह लॉ कहीं वायलेट होता है, वायलेशन होता है लॉ का, टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ, जब इसकी वायलेशन होती है तो इसे एनफोर्स करते हैं किसके ज़रिए. रूल ऑफ लॉ. वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम. ये कौन करवाता है, ये कौन करवाता है. रूल ऑफ लॉ जो है एनफोर्स कौन करवाता है. वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम. इसके लिए हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है. क्या है हमारे पास. जुडिशियल सिस्टम है. दैट कंसिस्ट, जो बना है, ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स, वो बना है कोर्ट से. दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन ए लॉ इज़ वायलेटेड, जब कहीं पे कानून को कोई तोड़ता है, कोई शहरी तोड़ता है, कोई सिटीज़न तोड़ता है, या उसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो कहाँ जाता है. लॉ इज़ वो जाता है कोर्ट में. दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच when a law is violated as an organ of government. organ एक हिस्सा है गवर्नमेंट का. the judiciary play a crucial role in the functioning of India's democracy. जो ये कोर्ट है, ये लॉ है, ये कानून है, ये अदालत है, ये एक बहुत बड़ा अहम पार्ट प्ले करती है फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी. इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इसके फंक्शन के लिए. इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. ये इसलिए कर रहा है, जुडिशरी इसलिए अहम रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है. जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है और होनी भी चाहिए, तभी ये हो सकता है. व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स. क्या मतलब है इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी का. Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? क्या इनमें कोई कनेक्शन है. In this chapter you will find answers to these questions. तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर पाओगे किसमें. आप इन क्वेश्चंस के आंसर पाओगे इस चैप्टर में. What is the role of the judiciary? क्या रोल है जुडिशरी का. कोर्ट्स टेक डिसीजन कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. जो अदालत है, जो कोर्ट है, ये बहुत से डिसीजंस लेती है, बहुत से फैसले लेती है, बहुत से नंबर ऑफ इश्यूज़ पे. दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट. जैसे कि
कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को नहीं, किसी भी स्टूडेंट को नहीं पिटाई कर सकते। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, या शेयर करना दो स्टेट्स के बीच में किसी जगह का पानी, कोई दरिया का पानी। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स, या किसी खास जुर्म के लिए कि लोगों को सज़ा देना। ब्रॉडली स्पीकिंग, दिस वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। कहने का मकसद ये है मेन कि जुडिशरी डिवाइड किए जाता है इन फॉलोइंग वेज हैं ये इसके। डिस्प्यूट, सबसे पहले आ जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन citizens and the government, between two state governments and between the center and state government। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, दो डिस्प्यूट मीन्स फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा, या दो में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चाहे वो, ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये प्रोवाइड करवाता है मैकेनिज्म रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स के दरमियान, या बिटवीन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के दरमियान में कोई डिस्प्यूट है, या बिटवीन टू स्टेट्स, या दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट है किसी बात को लेकर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि स्टेट्स के बिटवीन में पानी पे लड़ाई झगड़ा है, तो या किसी इशू पे है गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, या बिटवीन टू स्टेट्स के गवर्नमेंट्स के बीच में है, या कहीं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है कोई डिस्प्यूट, तो ये कौन ये करता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? दूसरा है एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर का मतलब है कि किसी चीज़ को मानना और उसके मन मुताबिक चलना, कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियल आल्सो हैज़ अ पावर। जो जुडिशियल है इसके पास ये पावर है कि स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution। अगर जुडिशरी को ये लग रहा है कि पार्लियामेंट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो वो कौन करता है? जुडिशियल, वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशरी। दिस इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इस बात को अगर कोई पार्लियामेंट कहीं पे कोई किसी चीज़ का वायलेशन हो रहा है, कोई नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करती है? वहाँ पे ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये इसकी देखरेख करती है। दिस इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। Upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर कहीं पे कोई सिटीज़न ये समझता है कि उसके साथ उसकी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसके बेसिक राइट्स हैं, उनके साथ वायलेशन हो रहा है, तो वो कहाँ जाता है? एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन अप्रोच, वो करता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। पहले वो हाई कोर्ट में जाएगा, अगर वहाँ पे उसकी बात नहीं मानी गई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक एग्जांपल है यहाँ पे, इन द क्लास 7th बुक आपने पढ़ा है, यू रीड अबाउट हाकिम शेख। आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा। एन एग्रीकल्चरल लेबरर हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, जो एक चलती हुई ट्रेन के से नीचे गिर गया था और ज़ख्मी हो गया था। एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स, और उसकी तबीयत कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, बहुत से हस्पतालों में
उसे रिफ्यूज़ कर दिया था एडमिट करने के लिए। ऑन हियरिंग हिज केस, उसकी केस सुनने के बाद द सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया कि आर्टिकल 21 है विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ये बुनियादी हक है, बेसिक हक है लाइफ का। ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ, और एक तो लाइफ का और दूसरा राइट टू हेल्थ। ये किस आर्टिकल में आ जाता है? आर्टिकल 21 में। देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन, और फिर ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये किया, उसे पे करना पड़ा कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद ए ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट। उसके इलाज के लिए पैसे देने पड़े पेशेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति एज ए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 1961 की बात है, ये तब हुआ था। ये 1996 में हुआ था ये। अगर कहीं पे कोई बात लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं होती है पूरी, तो वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The Supreme Court was established on 26 January 1950. इस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? रिपब्लिक डे। द डे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक like its predecessor. द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी 1937 में 1949 तक। इट वॉज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंस इन द पार्लियामेंट हाउस में तब तक क्या था? इससे पहले ये चैम्बर ऑफ प्रिंस होता था 1937 से 1949 तक। It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958 में। What is an independent judiciary? ये independent judiciary क्या है? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the political has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. Imagine करें एक सिचुएशन है कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने आपकी ज़मीन आपसे, आपकी फैमिली से हड़प ली है। विद इन दिस जुडिशल सिस्टम, तो जो पॉलिटिशियन है उसके पास इतना पावर है कि वो एक जज को अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है, ला भी सकता है और निकाल भी सकता है उसके ऑफिस से। तो व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, जब आप ये केस कोर्ट में ले जाएंगे, द जज इज़ क्लियरली पार्शियल टू द, तो वो किसका फेवर करेगा? पॉलिटिशियन का। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तो आपको खुद ही समझ आ गया होगा। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. अगर ये बात होगी, जो हमने ये ऊपर पैरा में पढ़ा, अगर ये बात होगी तो फिर तो इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई भी जज नहीं ले सकता है। This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politicians. तो इस तरह से हर कोई जज पॉलिटिशियंस के फेवर में ही सारे डिसीजंस लेंगे। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process. So the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary.
तो इसके लिए क्या है कि जुडिशरी को टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की भी दखल अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम से कम दखल अंदाज़ी होनी चाहिए, होती भी है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसका क्या है, इसका ये एक है मकसद कि ये एक सेपरेशन ऑफ पावर है। दिस एज यू रीड इन चैप्टर 1 is a key feature of the constitution. What this means here is that other branches of government, इसका क्या मतलब है कि जो दूसरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के काम में, कोर्ट के अदालत में काम में। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो ये कोर्ट है ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और वो उनके फेवर में भी, उनके बिहाफ में भी काम नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर द अबोव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज़ ऑल्सो क्रूशल that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. तो इसमें क्या है कि ये जो सेपरेशन गवर्नमेंट की दखल अंदाज़ी से सेपरेट करने के लिए इट इज़ क्रूशल, ये बहुत ही क्रूशल है कि ऑल जज जो हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, ये अपॉइंट होते हैं, बहुत कम इंटरफेरेंस होती है किसकी, किसी भी दूसरी ब्रांच, किसकी ब्रांच, गवर्नमेंट की। वंस अपॉइंटेड इन दिस ऑफिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव जज। अगर कोई जज अपॉइंट हो जाता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है जुडिशरी में। It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It is the independence, ये जो इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की, ये अलाउ करती है कोर्ट को प्ले ए सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग कि कहीं पे मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का। ये ऑल्सो प्ले ए क्रूशल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। ये जो जुडिशरी है ये इस चीज़ के लिए भी काम करती है कि ये प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स हैं सिटीजन्स के, बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, हर कोई कोर्ट तक अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकता है इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर कहीं पे भी किसी के भी कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, बेसिक बुनियादी हक उसके वायलेट हो रहे हैं, तो वो कहाँ जा सकता है, वो या हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। तो आज के लिए थैंक यू।